दोस्तों, एक नाम ऐसा जिसे आज हर कोई जानना चाहता है, और वो कौन नाम है हम आपको बताते हैं। टाइफा अवार्ड के डायरेक्टर और परवाज़ मीडिया ग्रुप के डायरेक्टर शमीम ए खान, जो आज किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। आप देख सकते हैं कि इन्होंने यहाँ से वहाँ तक का सफ़र किस तरह से तय किया, ये तो बीच में खुद ही बताएंगे। लेकिन एक बहुत ही अहम शख्सियत सरोज खान, जिसे हम लेडी डांस डायरेक्टर में सुपरस्टार भी कह सकते हैं, जिनका अचानक जो है इंतकाल हो गया इस सिलसिले में, क्योंकि 8वां टाइफा अवार्ड भी इन्होंने उनको दिया था। तो हम इनसे जानना चाहते हैं कि उनके बारे में कुछ यादें शेयर करें, और क्या क्या और इनकी एक्टिविटीज़ हैं उसके बारे में थोड़ा बताएं, और अवार्डों के बारे में बताएं। सबसे पहले सरोज जी के बारे में, शमीम भाई। बहुत शुक्रिया रामिज़ भाई। आप सब लोग जैसा कि जानते हैं कि अभी पिछले दिनों सरोज खान साहिबा हम लोगों के बीच में नहीं रही, और आकस्मिक मौत हुई उनकी, जिसके लिए पूरा बॉलीवुड और मुल्क हिंदुस्तान और बैरून में भी लोग बहुत रंजो गम के शिकार हुए, और हम सब लोगों को बहुत बड़ा सदमा लगा, और ये शॉकिंग है। जाहिर सी बात है, बॉलीवुड की दुनिया में सरोज खान जी ने जो अपना मकाम बनाया और अपने आप को बिल्कुल सुपरस्टार बनाया, कोरियोग्राफी में, डांस में उनका मुकाबला नहीं रहा। माधुरी दीक्षित जी जो सुपरस्टार रही बॉलीवुड की, उनकी बहुत बड़ी फ़ैन है, और मुझे तब बहुत खुशी हुई थी, और हमारी टाइफा अवार्ड की अहमियत इसलिए और बड़ी हो गई थी कि उस अवार्ड को रिसीव करने सरोज खान साहिब आई थी, और हमने लीजेंड कोरियोग्राफर ऑफ द बॉलीवुड का अवार्ड 2019 में 8वां टाइफा अवार्ड में हमने उनको ऑनर किया। उन्होंने बहुत सारी दुआएं दी हम लोगों को, और उन्होंने कहा कि जिस तेज़ी के साथ आपका अवार्ड बॉलीवुड में अपनी पोजीशन ले रहा है, मैं बड़ी उम्मीद के साथ ये कह सकती हूँ कि आप बहुत जल्द कहीं न कहीं आईफा और फिल्म फेयर के आसपास खड़े दिखाई दोगे। उनकी वो बातें मेरी कानों में आज तक गूंजती रहती है, क्योंकि एक इतनी बड़ी महान स्टार अपने फ़न की, कोरियोग्राफी की, डांसिंग की, डांस जो है बहुत सारे बॉलीवुड के लोगों के लिए एक इबादत है, एक पूजा है जो करते हैं लोग, और वो आए और उन्होंने आकर के हम लोगों को दुआएं दी, और साथ में उन्होंने कहा था कि मेरी जब भी कहीं ज़रूरत हो, साथ में ये भी उन्होंने कहा था कि अब जब इस बार आप टाइफा करोगे 2020, तो आपकी जो रिहर्सल टीम होगी डांसिंग की, उसको कोरियोग्राफ करने के लिए मुझे बुलाना। अब मैं आऊँगी और मैं कोरियोग्राफ करूँगी और लोगों को सिखाऊँगी। मोनिका बेदी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही थी पाकीज़ा फ़िल्म के गाने के ऊपर, तो एक स्टेप कहीं उन्होंने मिस्टेक किया, तो उन्होंने इमीडिएट मुझसे शेयर किया कि देखिए कहीं न कहीं भूल रही हैं। तो वो एक गुरु थी, और अभी गुरु पूर्णिमा भी गुजरा है कल के दिन में, और हम लोग गुरु मानते हैं, उनकी कमी खलती रहेगी, और बॉलीवुड के लिए जो उन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया, जो उनका डेडिकेशन था, जिस तरह से वो लोगों को सिखाती थी अपने फ़न को और भी फ़नकार पैदा करने के लिए, वो बहुत अहमियत रखती है हमारे मुल्क में और हमारे हिंदी सिनेमा के अंदर, और उनकी यादें बहुत सारी वाबस्ता हैं। बहुत संघर्ष भरा जीवन उनका रहा बचपने में, लेकिन जब बाद में वो उभर के आईं, तो बहुत एक कामयाब कोरियोग्राफ़र हुईं, और बहुत सारे कलाकारों को उन्होंने अपने टिप्स दिए डांस के, कोरियोग्राफ करके उनको सिखाया, और बहुत सारे अवार्ड्स उन्होंने लिए। हम लोगों की खुशनसीबी ये रही, परवाज़ मीडिया ग्रुप और टीम की, टाइफा के टीम की, कि हमने उनको ऑनर किया, और जब हमने उनका ऑनर किया, हमने टाइफा अवार्ड उनके हिस्से में डाला हमारी जूरी ने, तो हमारे अवार्ड की अहमियत बढ़ी, हमारे अवार्ड टाइफा की वैल्यू बढ़ी, और बहुत सारी यादें उनके साथ वाबस्ता हैं, अभी आप देखेंगे वीडियो में। और सरोज जी को हम सब लोग खिराज अकीदत पेश करते हैं, और उनके फैमिली मेम्बर्स के लिए हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि उनको बर्दाश्त करने की अल्लाह क़ुव्वत दे, और सरोज खान साहिबा को जन्नत में आला मकाम अल्लाह ताला अता करे। अच्छा शमीम भाई, ये टाइफा में ये उसका मैगजीन है कि ये ज़रा सा हाँ, वो हमारे टाइफा में, चूँकि उन्होंने कहा था कि मैं कोरियोग्राफ करूँगी और जूरी पैनल में भी रहूँगी, तो ये हमारा इस बार हमने रखा था कि वो जूरी पैनल में भी रहेंगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो हमारे बीच नहीं है, उनकी कमियां खलती रहेंगी, लेकिन उनकी यादें और उनके लेसन्स, उनके सबक हमारे साथ हर वक्त रहेगी। और उन्होंने टाइफा की जो दुआएं दी थी, तो वो कहीं ना कहीं हमारे दिलों में है, और हमारी निगाहों में, हमारे दिमाग में है, और वो रहेंगी, टाइफा में कहीं ना कहीं वो जुड़ी रहेंगी। सर, जैसे कि आपने देखा कि उनके कितने बड़े-बड़े जो अ, शागिर्द कह सकते हैं आप, फ़राह खान जी, जो कितनी बड़ी कोरियोग्राफ़र, और अब वो डायरेक्टर भी कई फ़िल्में हिट दी हैं। उसके अलावा अहमद खान जो हैं, वो भी अब डायरेक्शनशिप में आ गए हैं। तो
कहीं न कहीं उनमें जो एक काबिलियत थी वो अलग से दिखती थी कि वो डांस के साथ-साथ जो एक फ़न सिखाने का भी हुनर था, इस बात से ज़ाहिर होता है। लेकिन उन्होंने कभी उनके जो शागिर्द आ गए, उन्होंने कभी जो है उनको इनकरेज जैसे वो नहीं दबाना नहीं चाहा, जो चाह रहा है उसको जाने दो, और उसके लिए बहुत उन्होंने कहा। देखिए, मैंने आपको बताया कि उन्होंने जो जो उनकी कला थी और जो उनके पास फ़न था, उन्होंने दूसरों तक पहुँचाने का काम किया। तो वो रियल गुरु रहीं, रियल हीरो रहीं, और उन्होंने बहुत सारे बड़े-बड़े कोरियोग्राफ़र्स पैदा किए बॉलीवुड में। जी, जैसा कि आपने कहा फ़राह खान, आपने कहा अहमद खान, आपने जी, गीता कपूर जो हैं, ऐसे-ऐसे बहुत सारे कोरियोग्राफ़र्स हुए। हत्ता कि उन्होंने टेलीविज़न की स्क्रीन पे आके प्रैक्टिस कर के लोगों को मौका दिया कि आप जी, मैं टेलीविज़न स्क्रीन पे परफ़ॉर्म करती हूँ, आप मुझे देख के फ़ॉलो करें। जी, जी, और बिल्कुल। बहुत सारे उनके चाहने वाले लोग हिंदुस्तान में और दुनिया के देशों में हैं, जो डांस को बहुत लाइक करते हैं। और आप देख रहे हैं कि आज डांस के बहुत बड़े-बड़े शो आ रहे हैं, डांस इंडिया जी, डांस और डांस प्लस और इस तरह के बहुत सारे कॉम्पिटिशन हैं। वाक़ई सरोज जी ने जिनके ऊपर भी हाथ रखा, वो सब लोग कामयाब हैं। मुझे यकीन है कि हम सब लोग भी कामयाब रहेंगे, उनकी दुआएँ हमारे साथ हैं। और सरोज जी के लिए हम दुआ करते हैं, उनको हम लोग ऑलवेज़ मिस करते रहेंगे। अच्छा, शिवम भाई मैं बता, जैसे आप सहाफ़ियों के सरताज भी अवार्ड देते हैं, ग्लोबल अवार्ड, मतलब आप तो अवार्ड कह सकते हैं, मशीन है आप। कोई कंपनी ऐसी नहीं है साल में एक ही अवार्ड देती है, आप 4-4 5-5 अवार्ड देते हैं। अच्छा, इस बार का जो अवार्ड टाइफा कब होगा, और दूसरी बात ये अब जो नया कुछ शुरू करने जा रहे हैं उसके बारे में थोड़ा-सा बताएँ? देखिए, टाइफा अवार्ड जो है ऑलवेज हम लोग दिसंबर में करते हैं, तो जी, 2020 के दिसंबर तक है। लेकिन ये कोरोना वायरस की जद में जी, हमारा मुल्क और पूरी दुनिया के लोग आए हुए हैं। तो हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि ये कोरोना वायरस जल्दी हम लोगों से विदा हो जाए जी, और ऐसा मौका है कि हम दिसंबर में करें। अब तक तो प्लानिंग है कि हम दिसंबर 2020 में ही टाइफा अवार्ड जी, जी, 9th जो है उसको करें। और लेकिन अभी हुकूमत का जो भी गाइडलाइन रहेगा उसको फॉलो करते हुए अगर थोड़ा आगे भी जाना होगा तो जाएंगे, बट हमारी कंटिन्यूटी रहेगी। अब रही बात अवार्ड की, तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि मैं समाज में उभरते हुए उन लोगों को जिन्होंने अपनी मेहनत की बुनियाद पर, अपनी कोशिशों की बुनियाद पर बहुत फाइट किया, बहुत संघर्ष किया और ज़मीन से उठ के ऊपर आए, हम उनकी मेहनत को, उनकी स्टेबिलिटी को, उनकी कोशिशों को सराहने का काम करते हैं, जी, उसको रिकग्नाइज करते हैं। तो अवार्ड एक बहुत बड़ा माध्यम है उनको इनकरेज करने का। उनको लगता है कि मेरे कामों की सराहना हो रही है। तो हमने जितने भी अवार्ड्स शुरू किए हैं वो सच्चाई पर आधारित है, जी, और हम किसी के साथ कोई ब्लैकमेलिंग, कोई लेन देन, उस तरह का कोई काम हम लोग नहीं करते। हमारा काम होता है, हम ढूंढ ढूंढ के लोगों को लाते हैं। आप सब लोग उसके जरिया बनते हैं, जी, माध्यम बनते हैं। जी, मीडिया के लोग, इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट, सोशल मीडिया एक माध्यम बनता है। हमें उन लोगों तक पहुंचने की कोशिश करते रहते हैं कि कौन से लोग कहाँ क्या कामयाबी हासिल कर रहे हैं, उनको इनकरेज करना हमारा काम है। और हमारे इन अवार्डों को जब वो रिसीव करते हैं, ब्रेवरी एंटरप्रेन्योर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अवार्ड है, टाइफा आपने कहा, जी, सहाफ़त के सरताज जो उर्दू प्रेस क्लब के बैनर पर रहता है, तो हम उनको भी लेकर के आते हैं और उनको इनकरेज करते हैं ताकि उनका हौसला बढ़े और उनके कंधों पे और भी जिम्मेदारी आती है कि वो और भी अच्छी परफॉर्मेंस दें। जी, और ऐसा होता रहा है। हम लोगों ने जिनको इनकरेज किया है, जिनको ऑनर किया है, जिनको रिवॉर्ड और अवार्ड किया है, वो बहुत दूर तक पहुंच रहे हैं लोग, और हमें खुशी होती है। पिछले 20-22 सालों में लगातार हम लोगों ने इस कंटिन्यूटी को बरकरार रखा है, और हम लोगों की देश की जो नींव है, जो इत्तेहाद है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैनी, बौद्धिस्ट, सबको ले करके जो हम लोग चल रहे हैं, और हम सब, आप सब लोगों ने मिलकर एक पहचान बनाई है। काम की बुनियाद पे हम लोगों ने नाम पैदा किया है। बिल्कुल, और जैसा कि आपने कहा, अवार्ड में और इवेंट ऑर्गेनाइज करने में लोग हम लोगों को जानते हैं, हम लोगों ने अपने रास्ते को बनाया है। साथ में हमने स्पोर्ट्स के भी इवेंट शुरू किए, आपको जैसा जी, मालूम होगा। अभी हम ग्लोबल फिटनेस लेके आ रहे हैं, जो फिट इंडिया हुकूमत ने कहा है कि भाई आप फिट रहें, तो उसके लिए फिटनेस इंडिया, ग्लोबल फिटनेस इंडिया हम लोग प्रोग्राम लेके आ रहे हैं। और उसमें तमाम बॉडी बिल्डिंग, पंच बॉक्सिंग, किक बॉक्सिंग, वेट लिफ्टिंग, रेसलिंग, ये सारे खेल एक जगह मुश्तरका तौर पे आपको देखने को मिलेंगे। और नौजवानों को हम इनकरेज करेंगे, वहाँ भी प्रतिभावान और जी, टैलेंटेड लोगों को लेके आएंगे। बिल्कुल, बिल्कुल, टेलीविज़न पे आएंगे, आप लोग कवरेज करेंगे तो देखेंगे, तो उनका फ्यूचर भी बनेगा। जी, तो हमने जहाँ कहीं भी काम किया है, तो हमने उनको अपॉर्चुनिटी भी दी है सक्सेस जी, की। हमने इन्हीं जगहों पे रोज़गार के मौके भी लोगों को दिए हैं कि 10 तरह के लोग जुड़ते हैं, बहुत तरह के वेंडर्स आते हैं, कोई स्टेज बना रहा होता है, कोई पब्लिसिटी का काम कर रहा है, कोई होर्डिंग्स लगा रहा है, कोई बहुत सारे सोशल मीडिया पे उसको बढ़ाने के लिए लगा हुआ है। तो इस तरह से बहुत सारी टीम इसके अंदर लगती है, डिजिटल के लोग लगते हैं, आप जैसे भाई लोग लगते हैं। तो ये लगातार काम 20-22 वर्षों से आप लोगों की दुआओं से, अल्लाह की रहमत से चलता चला आ रहा है।
अच्छा शमीम भाई, अब आखिरी सवाल ये कि आपने खराज अक़ीदत सरोज जी को दिया, उसके अलावा जो कोरोना वायरस के भी थोड़ा सा आपने बताया, तो आप ज़रा सी लोगों से अपील किस तरह से मतलब इससे जूझना है, दूरी बनाए रखें, डिस्टेंस बनाए रखें, इसके बारे में थोड़ा सा लोगों से। देखिए, ये जो वबा है, ये जो कोरोना वायरस के नाम की जो एक बीमारी फैली हुई देश और दुनिया में, हमारी हुकूमत भी बहुत कोशिश कर रही है। और सबसे जो चीज़ें हैं कि इसमें आपको खुद से सेल्फ डिफेंस करना है, अपने आप को बचाव करना है। जिस तरह से हुकूमत ने गाइडलाइन दिया है, हमारे बड़े बड़े डॉक्टरों ने, हमारे बड़े बड़े साइंटिस्टों ने आपको बताया है कि भाई आपको मास्क लगाना है, आपको ग्लव्स पहननी है, आपको लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग रखना है, भीड़ भाड़ से बचना है। अगर काम नहीं है, इमरजेंसी नहीं है, तो आप घरों में रहें तो ज़्यादा बेहतर है। इससे हमको बचा जा सकता है। आज बहुत सारी चीज़ें जो हैं ओपन की गई है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप धड़ल्ले से घुस जाएं, आप लोगों के साथ भीड़ में चले जाएं। आप अपने को डिस्टेंस मेंटेन करें, जो सोशल डिस्टेंसिंग का गाइडलाइन है, जो हुकूमत ने हमारे लिए बोला है। क्योंकि ये बीमारी ऐसी है कि अगर फैमिली में किसी एक को लग गई तो पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो जाती है और आपकी ज़िंदगियां तबाह हो जाएंगी घरों की, और आप बहुत जल्द सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, आप इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे। प्लीज़ आप इसके लिए बचिए और गर्म पानी पिएं, ये जो काढ़ा है वो पिएं। इस तरह की जो हमारे घरेलू नुस्खे हैं, जो जिंजर है, गर्म पानी है, नींबू है, ये सब चीज़ों का इस्तेमाल आप करें और अपने आप को बचा कर रखें। मास्क का इस्तेमाल करें और भीड़ भाड़ से बचें, सैनिटाइज करें, अपने हाथों को धोते रहें और इससे बच के रहना है। बिकॉज आप ये मत सोचो कि ये कुछ दिखता नहीं है, लेकिन जिसको लग रहा है ना, उन उन परिवारों की, उन मोहल्लों की ज़िंदगियां बर्बाद हो रही है और कोई सामने आ नहीं रहा है। एक माँ एक बेटी से नहीं मिल रही, दूरी बना रही, एक बाप एक बेटे से नहीं मिल रहा है, मरे हुए चेहरे को नहीं देख पा रहा। अल्लाह सबको इन चीज़ों से बचाए और हमारे मुल्क से जल्दी कोरोना वायरस को दफ़ा करे अल्लाह, और पूरी दुनिया से दफ़ा करे। ये दुआ करता हूँ मैं। जितने भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैनी, बौद्धिस्ट हैं हमारे देश में, उन सब भाइयों के लिए मैं दुआ करता हूँ और मैं सबसे अपील करता हूँ कि हम सब लोगों को मिलजुल के रहना है। हिंदुस्तान की जो मुश्तरका तहजीब है, जो कंपोजिट कल्चर है, वो पूरी दुनिया ने अडॉप्ट किया हुआ है और हम सब लोग भाई भाई हैं, हम हिंदुस्तानी भाई हैं, हम मिल के रहते हैं। हमने आज़ादी की लड़ाई भी मिल के लड़ी थी और आज कोरोना जो बीमारी है, कोरोना वायरस से भी हम जंग लड़ रहे हैं मिल के। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैनी, बौद्धिस्ट सब लोग मिल के लड़ रहे हैं और इंशाल्लाह इसको हम हराएंगे, क्योंकि हमारा देश दुआओं वाला देश है, आस्था का देश है, श्रद्धा का देश है, सूफी संतों का देश है, ऋषि मुनियों का देश है, देवी देवताओं का देश है और हम बहुत पॉजिटिव वाइब्स वाले लोग हैं। इंशाल्लाह इस बीमारी को बहुत जल्द हम भगाएंगे, लेकिन हमें प्रिकॉशन रखना है। तो ये थे हमारे साथ परवाज़ मीडिया ग्रुप और टाइफा अवार्ड के डायरेक्टर शमीम ए ख़ान। इन्होंने सरोज जी को जो है खराज अक़ीदत पेश किया और कोरोना वायरस के लिए भी कहा कि हमारे देश से महिमा बीमारी दूर है। इसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब मिलकर जो इस लड़ाई, एक तो हमने गोरों को भगाया था, दूसरा इस कोरोना का भगाना, ये है इनका कहना। और आप देख सकते हैं कि हम दूरी बना के रखेंगे, ये अपनी एहतियात है, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करेंगे, हाथ धोएंगे, बार बार भीड़ भाड़ की जगह नहीं जाएंगे, सरकार की जो गाइडलाइन है उस पर अमल करेंगे, तो जल्द से जल्द इस महिमा बीमारी से जो है जूझना हम ख़त्म हो जाएगा। कैमरा पर्सन मेहताब अहमद के साथ मोहम्मद रामिश। सियासी तकदीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको सबसे पहले खबरें मिलती रहें।